हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू क्रिएट आईएनजी फॉर्म। आज हम इंग्लिश व्याकरण के अकॉर्डिंग क्रिया में आईएनजी किस प्रकार लगती है और इसके क्या क्या नियम होते हैं ये सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। आईएनजी फॉर्म। आईएनजी always comes at the end of V1, means first form of main verb. It is added as a suffix. When it is added, it gives so many meanings in Hindi. अर्थात आईएनजी हमेशा मुख्य क्रिया के पहले रूप के अंत में लगाई जाती है। आईएनजी का प्रयोग एक प्रत्यय के रूप में अर्थात एक सफिक्स के रूप में किया जाता है, और जब किसी क्रिया के अंत में आईएनजी लग जाती है तो वह उसका मतलब हुआ हुई, कार्य करके, रहा रही रहे अथवा नानी ने हो जाता है। ing is known as gerund and participle. ing is used in continuous and perfect continuous tense. ing has a great place in English grammar. मतलब ing gerund के रूप में जानी जाती है और इसे participle के भी रूप में जाना जाता है। ing का प्रयोग हम present continuous tense, past continuous tense, perfect continuous tense में करते हैं। और आईएनजी का इंग्लिश ग्रामर में एक विशेष महत्व है। आईएनजी का इंग्लिश ग्रामर में एक विशेष महत्व है। रूल्स ऑफ मेकिंग आईएनजी फॉर्म। हम जब से टेंस बना रहे हैं तब से हमारे मन में केवल एक ही प्रश्न उठता होगा कि आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग तो जाती है, लेकिन इसके लगाने के नियम क्या क्या हैं। तो चलिए आज इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और ये सीखते हैं कि आईएनजी के नियम क्या क्या हैं और ये कैसे कैसे लगती है। तो हमारा पहला रूल है, इफ़ एट द एंड ऑफ एनी इंग्लिश वर्ब is given, then while making it ing form e should be eliminated. मतलब यदि किसी इंग्लिश क्रिया के अंत में ई दिया हो तो उस क्रिया में ing जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। आवर फर्स्ट वर्ड इज मेक। अब इस वर्ड में अंत में ई दिया है। दूसरा वर्ड है टेक, इसमें भी ई दिया है। और तीसरा वर्ड है कम, इसके अंत में भी ई दिया है। तो इस स्थिति में जब हम इन क्रियाओं में आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट में जो ई दिया है उसको हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार देखें कि मेक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू मेकिंग, टेक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू टेकिंग, और इसी प्रकार कम प्लस ing इज इक्वल टू कमिंग, एटसेट्रा। रूल नंबर 2, if at the end of any English verb ie, once again ie comes, so while making it ing form ie is replaced with y plus ing should be added. मतलब यदि किसी इंग्लिश क्रिया के अंत में ie दिया हो, यदि किसी इंग्लिश क्रिया के अंत में ie दिया हो तो उस क्रिया में ing लगाते समय ie के स्थान पर y लिखते हैं, ie के स्थान पर y लिखते हैं प्लस ing जोड़ देते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डाई
एक वर्ड है डाई। अब देखें इसमें ई के पहले आई दिया है। दूसरा वर्ड लाई, इसमें भी आई ई दिया है। और तीसरा वर्ड है टाई, इसमें भी ई के पहले आई दिया है। तो इस स्थिति में इस क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते समय हम आई ई के स्थान पर वाई लिखेंगे प्लस उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार डाई प्लस आईएनजी बिकम्स डाइंग, लाई प्लस आईएनजी बिकम्स लाइंग, and tie plus ing becomes tying, etc. Rule number 3: if at the end of any English verb consonant is given but before it one of these a, e, I, o, u vowel is also given, so while making it ing form last letter should be written 2 times plus ing should be added. मतलब यदि किसी इंग्लिश क्रिया के अंत में कोई एक व्यंजन दिया हो लेकिन उसके पहले इंग्लिश का कोई एक स्वर अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कोई एक स्वर भी दिया हो, तो ऐसी स्थिति में लास्ट के लेटर को 2 बार लिखकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे कि कॉन्सोनेंट के पहले एक ही स्वर दिया होगा तभी ये नियम लागू होगा। यदि उसके पहले 2 स्वर दिए हैं तो ये नियम नहीं लगेगा। लेट्स हैव अ लुक सम एग्जाम्पल्स। पुट, अब देखें इसका लास्ट लेटर है टी जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार निट, इसका भी लास्ट लेटर टी है, यह भी कॉन्सोनेंट है। और पैड, इसके अंत में डी दिया है। गौर से देखें कि इन तीनों ही कॉन्सोनेंट्स के पहले एक एक स्वर दिया है। फर्स्ट वर्ड में यू दिया है, सेकंड में आई दिया है और थर्ड में ए दिया है। सो इन सच सीवियर कंडीशन वी शुड राइट लास्ट लेटर 2 times एंड ing शुड बी एडेड। मतलब ऐसी स्थिति में अंत वाला अक्षर 2 बार लिखकर ing लगाई जाती है। तो पुट प्लस ing बिकम पुटिंग। अब स्पेलिंग देखें, PUTT प्लस ing। नेक्स्ट वर्ड है निट प्लस ing, निटिंग, KNITTING। पैड प्लस ing बिकम्स पैडिंग, एटसेट्रा। And now accept above 3 rules. Now accept above 3 rules while making it ing form. Only ing should be used, neither any letter increase nor decrease. मतलब ऊपर्युक्त बताए गए 3 नियमों को छोड़कर इंग्लिश की सभी क्रियाओं के अंत में आईएनजी जोड़ते समय ना तो कोई लेटर अपनी ओर से बढ़ाया जाता है और ना ही कोई लेटर अपनी ओर से घटाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आईएनजी जोड़ी जाती है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखें। हमारा पहला वर्ड है गो। अब देखें इसमें पहला नियम क्या था? पहला नियम, लेट मी रिमाइंड यू, फर्स्ट नियम ये था कि इंग्लिश की जिस क्रिया के अंत में ई आ जाए तो उस क्रिया में आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। देखें पहला नियम किसी में नहीं लग रहा है। दूसरा नियम ये था कि इंग्लिश की जिस क्रिया के अंत में आई ई आ जाए तो उस आई ई को वाई में परिवर्तित कर देते हैं प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं, वह भी नहीं आ रहा है। तीसरा नियम ये है कि इंग्लिश की जिस क्रिया के अंत में एक व्यंजन दिया हो, जी ये नियम देखा जा सकता है। व्यंजन तो दिया है, दूसरे वर्ड में व्यंजन दिया है और तीसरे वर्ड में भी व्यंजन दिया और चौथे वर्ड में भी व्यंजन दिया है, लेकिन उसमें शर्त ये थी
कि व्यंजन के पहले एक स्वर दिया होना चाहिए। सेकेंड वर्ड में, रिपेयर वर्ड में आई दिया है और ए दिया है, तो इसमें 2 हो गए। थर्ड वर्ड जो रीड है, इसमें भी ए दिया है और ई दिया है। तो इस प्रकार इन किसी भी शब्दों में कोई भी नियम, ऊपर तो बताएगा, कोई भी नियम नहीं लग रहा है। तो इसमें सिर्फ आर और सिर्फ आईएनजी जोड़ी जाएगी। देखते हैं, गो प्लस आईएनजी बिकम्स गोइंग, रिपेयर प्लस आईएनजी बिकम्स रिपेयरिंग, रीड प्लस आईएनजी बिकम्स रीडिंग, एंड जंप प्लस आईएनजी बिकम्स जंपिंग, एटसेट्रा। तो इस प्रकार आपने आईएनजी के नियम देखे। And now, thanks for watching this video. If you learned something and like this video, so please like, comment, share and subscribe this channel. Thanks once again, because sharing is caring.